हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की अशासकीय स्कूलों की भर्ती के संबंध में। जैसे कि आप लोगों को बताया कि ऑफिशियल जो है आदेश जारी हो चुके हैं, जो कि 850 के लगभग जो है आपको प्राथमिक शिक्षक, एलटी शिक्षक, प्रवक्ता और प्रधानाचार्य और क्लर्क, इन सभी पदों की भर्ती आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और उसके साथ साथ आपको बता दूं कि अशासकीय स्कूलों की भर्ती यहाँ पर कोरोना के टाइम से पहले यहाँ पर चालू हो चुका था। कहीं कहीं जो पोस्ट आपकी निकली हुई थी उसका इंटरव्यू भी आपका होना था, लेकिन कोरोना के टाइम पे यहाँ पर वो सब पोस्टपोन कर दिया गया और कुछ फॉर्म आवेदन बीच में चल रहे थे, वो भी पोस्टपोन कर दिए गए थे। अब यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया है। जैसे कि आपको पता है कि इन स्कूलों में जो है काफ़ी ज़्यादा अनियमितताएं देखने को मिलती हैं। पिछली बार भी एक यहाँ पर अनियमितता देखने को मिली थी। मैंने इस पर जो है काफ़ी वीडियोज़ बना रखी, क्योंकि यहाँ पर धांधली की प्रक्रिया आपको देखने को बहुत सारे मिलते हैं और मेरिट लिस्ट में नाम कैसे आता है, कई लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं इसमें। एक तो ये वेबसाइट पर जो है जारी नहीं करते हैं, कई दिक्कतें होती हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ पर यूट्यूब के द्वारा ही आपको देखने को मिलेंगी अशासकीय स्कूलों की भर्ती के बारे में, या आपके विज्ञापन तो आपको फॉर्म में न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, लेकिन भर्ती का जो यहाँ पर प्रक्रिया होती है कभी भी वेबसाइट में देखने को नहीं मिलता है। तो कई अनियमितताएं हैं इसको लेकर। तो शिक्षा मंत्री ने इस पर जो है आदेश सख्त जारी कर दिए हैं और यहाँ के जो सीईओ हैं उसको और प्रबंधक को भी यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर जो है सख्त आदेश जारी कर रखे हैं। और यहाँ पर कोई अनियमितताएं मिलती हैं यहाँ पर, तो उन पर भी कार्रवाई करने के जो है आदेश यहाँ पर हो चुके हैं। और नियमावली के तहत जो है आपकी भर्ती यहाँ पर होंगी, और नियमावली क्या है इसके संबंध में हम जानेंगे। और यहाँ पर जो आयु सीमा है और आवेदन कर चुके अभ्यर्थी हैं उन की एक यहाँ पे मांग भी चल रखी है इस भर्ती को लेकर, वो सारा कुछ आपको बताएंगे यहाँ पर मंत्री ने क्या कहा है और नियमावली किस तरह की भर्ती होती है यहाँ पर। ठीक है, कई लोग जो है एस्पिरेंट होंगे, उनको पता नहीं होगा, तो मैं आपको डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आज की ये अपडेट है कि अशासकीय स्कूलों में जो है बेरोजगारों को यहाँ पर जो है मिले मौका करके। तो इसमें यहाँ पर एक तो इनकी जो मुद्दा है कि 1 साल की जो छूट मिलती, क्योंकि सरकारी जो जितने भी आपके यहाँ पर जॉब्स हैं सब में 1 साल की छूट मिली है, तो ऐसे में जो है यहाँ पर भी मिलनी चाहिए, इसको लेकर एक मुद्दा है। दूसरा ये है कि इन पर जो है आपको जो नियमावली होती है इसमें टीटी वैलिड यहाँ पर होता है एलटी लेवल में और प्राइमरी लेवल में। तो यहाँ पर टीटी की जो वैधता है आजीवन करने को लेकर एक इनकी यहाँ पे ये मांग है। और तीसरी मांग जो है इनका यह है कि जो यहाँ पर पूर्व में आवेदन करने से चूक गए अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर जो है फिर से एक मौका यहाँ पर जारी करें, क्योंकि कोविड के टाइम पे यहाँ पर कई लोगों के जो है यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं कर पाया था। जैसे कि यहाँ पर लास्ट डेट थी, तो उस टाइम कोरोना का लॉकडाउन हो गया था, तो सब कुछ बंद हो गया था, बाहर नहीं निकल पाए थे। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका यहाँ पर फॉर्म जो है भेजा ही नहीं गया था। तो इस वजह से यहाँ पर ये एक मुद्दा है, इसको लेकर भी है। और मेरा पर्सनल एक मुद्दा ये, क्योंकि फॉर्म का शुल्क जो है 300 रुपये यहाँ पर होता है, समूह ग के अंतर्गत फॉर्म निकलते हैं इसमें। तो ये मेरे ख्याल से फॉर्म का भी जो लफड़ा है मेरे ख्याल से ये भी मुफ्त होना चाहिए, क्योंकि मुफ्त रखा गया है सरकार के द्वारा। तो ऐसे में ये भी एक मुद्दा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्म भी फ्री होने चाहिए इस बार के, क्योंकि सरकार ने अलाउ कर रखा है समूह ग और समूह ख पे। तो ये समूह ग के अंतर्गत भर्तियाँ आती हैं, तो ऐसे में यहाँ पर इन पर भी मुफ्त होना चाहिए। ठीक है, तो ये अलग अलग मांग रखी गई हैं, 2-3 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और वहीं यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने आप लोग देख सकते हैं कि अधिकारियों को यहाँ पर जो है कड़े आदेश यहाँ पर जारी कर रखे हैं और इसके लिए निर्देश भी दिए गए हैं। और यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया में जो है पूरी तरीके से यहाँ पर पारदर्शिता रहे, ये भी कहा गया है। और 100% जो है यहाँ पर जो मानक हैं उनका पालन करते हुए जो है चयन किया जाएगा, ये भी शिक्षा मंत्री ने अलाउ किया है। यदि किसी स्तर यहाँ पर जो है शिकायत या नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो संबंधित जो सीईओ हैं और यहाँ पर प्रबंधक कमेटियाँ हैं उसके खिलाफ यहाँ पर सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी, जो कि शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर जारी कर रखा है। और आपको जियो तो पता है, आपको नोटिस जारी हो चुका है। भर्तियां आपकी कभी भी खुल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर दिवाली की वजह से थोड़ी सी रोक है। अब आपकी भर्तियां 4-5 दिन के बाद, या हो सकता है 15-20 दिन के बाद, कभी 15-20 तारीख के बाद से कभी भी यहाँ पर खुल सकता है, क्योंकि अपने अपने स्तर पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। और ज़िलेवार जो है आपको यहाँ पर ज़िलेवार प्लस आपको स्कूल वाइज जो है यहाँ पर जो है विज्ञापन देखने को मिलेगा। हर ज़िले में लगभग जो है सबसे ज़्यादा अगर अशासकीय स्कूल हैं तो हरिद्वार में है, उसके बाद उधम सिंह नगर में है,
और अल्मोड़ा में भी काफ़ी ज़्यादा है, नैनीताल में भी है ही, ठीक है, मेनली देहरादून में भी है, और ज़्यादातर इन स्कूलों में, पौड़ी में है, ठीक है, इन स्कूलों में सबसे ज़्यादा, इन जिलों में ज़्यादा स्कूल यहाँ पर हैं। बाकी पिथौरागढ़ में भी हैं, अलग अलग हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जो स्कूल हैं ज़्यादातर वो आपके उधम सिंह नगर और यहाँ पर हरिद्वार में ही देखने को मिलेंगे। और पीआरटी में भी इस बार आपको, पीआरटी में आज तक कभी यहाँ पर पीआरटी में जो है अशासकीय स्कूल में भर्ती देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस साल जो है पीआरटी में भी आपको अशासकीय स्कूल में भर्ती देखने को मिला था। और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में सब पीआरटी स्कूल थे, जिस पर 3 से 4 स्कूलों में वैकेंसी निकाली गई थी उस टाइम पे। तो इनका मुद्दा आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जो है इनका ये मसला चला हुआ है, और शिक्षा मंत्री का जो है आदेश ये भी हो चुका है। और पिछली बार यहाँ पर हुआ क्या था, इन पर जो है धांधली का आरोप लगा था कि इंटरव्यू जो है किस हिसाब से बुलाया, क्या है बुलाया करके, और यहाँ पे इंटरव्यू कई लोगों ने कई जगह पे लिया भी नहीं, कोविड के टाइम यहाँ पर चल रहा था। तो उस पर क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने, जो रुड़की से थे मेरे ख्याल से, उन्होंने यहाँ पर जो मुझे मेल किया था, तो उनका यहाँ वीडियो भी मैंने शेयर किया था यूट्यूब पर। जो पुराने अभ्यर्थी होंगे वो यहाँ भी सब्सक्राइबर होंगे, उन्होंने देखा होगा। तो उसको लेकर जो है यहाँ पर विवाद भी खड़ा हो गया था। उसके बाद यहाँ पर जो है उन जो यहाँ पर मैनेजमेंट था और यहाँ पर उनके जो यहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले थे, उस पर जो है यहाँ पर कड़ी सख्त कार्रवाई भी कराई गई थी, क्योंकि ऐसी अनियमितताएं काफ़ी देखने को मिलती हैं। तो इसी वजह से शिक्षा मंत्री ने भी यहाँ पर कई लोगों ने कहा भी था, तो शिक्षा मंत्री ने इसे कैबिनेट में रखने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन वो कोविड के टाइम पे ही प्रस्ताव रह गया। और यहाँ पर अभी भी जो है विभाग के द्वारा भर्ती चली हुई हैं, ठीक है। इसके लिए कोई आयोग यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। जारी जो है आयोग हो सकता है कि अगले साल के बाद जब इसका कैबिनेट बैठक हो तो ही लाए, या कोई नई सरकार या कोई भी जो भी है करे, लेकिन फिलहाल जो है अभी विभाग के द्वारा ये भर्ती होनी है। और भर्ती में जो है नियमावली का जो है काफ़ी रोल है। आपको नियमावली में मैं समझा देता हूँ इसमें क्या क्या कैसे आपका प्रोसेस होता है। पहले फॉर्म भरने का तरीका होता है आपका, जैसे भी आपका हो, एलटी है, प्रवक्ता है, और यहाँ पर पीआरटी है, क्लर्क हो, ठीक है, अब यह प्रधानाचार्य हो, सबके लिए जो अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है। क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहती है, जो आपकी गवर्नमेंट रूल हैं आपके वही आपके रहते हैं। एलटी में भी आपका पास यूटेट या सीटेट सेकेंड होना चाहिए, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके इंग्लिश हिंदी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है आपका संस्कृत के साथ, ठीक है। एसएसटी वालों का सेम ऐसे ही होता है। तो सब कुछ देखा जाता है। प्रवक्ता में जो है आपका यूटेट सीटेट ऐसा कुछ भी नहीं रखा जाता है, और पीआरटी में यूटेट या सीटेट फर्स्ट वाला रखा जाता है। ऐसे ही आपका प्रिंसिपल का 10 साल का आपके पास यहाँ पर कोई भी जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाचार्य का काम यहाँ पर होना चाहिए। ऐसे ही क्लर्क में जो है आपके पास 12th पास होना चाहिए, 10th नहीं, ठीक है, 12th पास। ऊपर से आपके टाइपिंग टेस्ट भी होती है। ये सब क्वालिफिकेशन रखी जाती है उसमें नियमावली में। और उसके बाद जो है यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद टॉप 7 लिस्ट निकाला जाता है, ठीक है। टॉप 7 मतलब आपके गुणांक के आधार पर मेरिट बनती है। जिसके ज़्यादा गुणांक होंगे वो टॉप 7 में आपका आएगा, मतलब कि एक सब्जेक्ट के लिए जो है टॉप 7 को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उन टॉप 7 में से इंटरव्यू करते हैं, और इंटरव्यू में जिसका सबसे बेस्ट जाता है वो उनका मानक अलग अलग होता है। कभी मैं आपको मानक समझा दूंगा कैसे कैसे मानक है उनका। इंटरव्यू का नंबर वाइज जो है मानक होते हैं, उनको अलग अलग नंबर की वाइज डिवाइड किया जाता है। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर उनके नंबर आते हैं। उसके बाद सिलेक्शन होता है, जो टॉप मेरिट बनती है जिसकी, ठीक है, गुणांक प्लस इंटरव्यू को जोड़कर आपकी जो मेरिट बनती है उस पर जो है आपका सिलेक्शन होता है। तो ये एक सिलेक्शन प्रोसेस है, ये होता है। लेकिन कई अनियमितता ये है कि पैसा मांगने को लेकर आप लोगों ने देखा होगा कि ये चलता है वो चलता है। तो ऐसे कोई यहाँ पर मैनेजमेंट में कोई रूल या ऐसे रेगुलेशन नहीं है। तो ये एक आपको बताइए कि धांधली होती है, इसको लेकर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इसी धांधली को लेकर यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी कर रखे हैं, और कई लोगों ने बार बार शिकायत कर रखी है। तो इसी को रोकने की वजह से यहाँ पर सख्त आदेश जो है शिक्षा मंत्री को जारी कर दिए हैं, और नियमावली के तहत ही भर्ती करने के आदेश जारी कर रखे हैं। अगर आपको लगता है कुछ भी गड़बड़ी होती है या ऐसा अनियमितता देखने को मिलती है, तो आप ज़रूर जो है वीडियो बनाइए उस पर, ठीक है, और मुझे सेंड कर दें। मैं जो है यूट्यूब पर या शासन प्रशासन जहाँ तक भी यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा, मैं आपकी मदद करने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो इन भर्तियों पर जो है आपके जल्दी फॉर्म आपको आ जाएंगे, और इस बार मेरे ख्याल से अनियमितता कम हो, इसको लेकर यहाँ पर थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल बने तो ये बेटर होगा। फिलहाल जो है आदेश जारी कर रखे हैं शिक्षा मंत्री ने, तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा अभी आपकी जो धांधली प्रक्रिया है वो थोड़ा कम हो, और एक फेयर तरीके से जो है भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर चले।